उम्मीद है कि गांव में बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे हो आप लोग, है ना। आज मुझे कुछ अजीब सा लगा जब गांव से मेरी मम्मी का कॉल आया, तो मुझे लगा कि इसमें ना कुछ चर्चा की जाए। मेरे भाइयों, उत्सुक है ना गांव के बारे में जानने के लिए? आप गांव में रहते हुए भी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ें मौजूद है। क्या आवाज़ सही क्लियर जा रही है सही बच्चों के पास? देखिएगा, आवाज़ क्लियर जा रही है सही बच्चों के पास? बिल्कुल क्लियर है। चलिए देखते हैं कितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ एक बार जुड़े कि गांव में क्या क्या होता है जो गांव में रह करके भी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा, वो चीज़ मैं बताऊंगा एमडी नवाब सर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशन पॉइंट से। क्या गांव के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं सभी भाई? मेरे सभी श्रोतागण शामिल हैं मेरे साथ जानने के लिए? मैं आशा करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं कि गांव में क्या क्या चीज़ है जिसको आपने ऑब्जर्व नहीं किया है। ऑब्जर्व का मतलब होता है क्या? कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है कि ये चीज़ मौजूद है और इसका महत्व क्या है आपकी लाइफ में। क्या बात है, क्या बात है कि आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़, जो गांव की छोटी छोटी पत्तियां हैं, छोटे छोटे जो मोड़ हैं, वो क्या होते हैं। गांव का जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है उसका क्या महत्व है। वो छोटे छोटे गांव के ज़मीन होते हैं, वो लीची का पेड़, एक छोटा सा पेड़, उसका क्या क्या महत्व होता है। आज आपको पता चलेगा कि इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। वो खेत, वो खलिहान, वो हमारे बैल, वो हमारे भैंस, वो छोटी छोटी बकरियां, वो छोटे छोटे मुर्गी जो आप पालते हो अपने जी जान लगा करे कि हाँ इन चीज़ों से कुछ ना कुछ मिले हमें, लेकिन उसका महत्व क्या होता है, वो चबूतरे का क्या महत्व होता है गांव के अंदर, उन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो से आपको कुछ सीख मिलेगा तो एक बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दें और कमेंट में बता दें कि आप किस गांव से मेरा वीडियो देख रहे हैं। कंफर्म? दोस्तों, गांव की जो खुशबू है, जो मिट्टी है, उसको चाहे आप इस देश में रहें या विदेश में रहें, चाहे चांद पे चले जाएं, आप उस गांव की मिट्टी की खुशबू कभी नहीं भूल पाइएगा। ये सच्चाई है। पहली बारिश जो होती है उसके साथ साथ जो खुशबू भीनी भीनी आती है आपके गांव की, वो कभी भूल नहीं पाइएगा आप। और इस गांव की मीठी महक, मीठी खुशबू आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं और जताना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप गांव से जुड़े रहें, आपको पता चलेगा कि गांव का क्या महत्व है। आज शहरों में रह करके हम जैसे लोग, आप जैसे लोग शहरों में रह करके गांव की जो मेन चीजें होती हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उनको बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां आपकी जन्मभूमि होती है आप उसको क्यों भूलना चाहते हो? आप आज के दौर में जो विकास का दौर है, आप चाहते हैं शहरों में बसना, अच्छी नौकरी पाना, लेकिन छुट्टियों में आप गांव क्यों जाते हैं आपको पता है? अपने आप को रिलैक्स फील करने, अपने आप को महसूस करने की हाँ हम ऐसी जगह से आते हैं जहां पे वातावरण सही है। गांव की कहानी में आज मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा एजुकेशन पॉइंट चैनल है, आप इसको प्लीज फॉलो करें। आपको हर एक चीज मिलेगा, शिक्षा के आधार पे मिलेगा, जानकारियों के आधार पे हर चीज मौजूद रहेगा। क्या बात है, बहुत सारे मेरे भाई जुड़े हुए हैं, बहुत खूब बहुत खूब। जो भी भाई मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उनसे आशा करूंगा कि मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आप गांव में रह करके भी आप उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज मेरे जरिए आप लोग जरूर देखें, सुने कि हाँ ये चीज़ का क्या महत्व होता है। हमने अपनी जो पूरी लाइफ शहरों में बिताने की कोशिश की है, वो जिंदगी नहीं है, गांव की जिंदगी असल जिंदगी है मेरे भाई। वो पक्के यार, पक्के दोस्त जो कहीं भी हमें कुछ भी हो फटाक से पहुंच जाते थे। एक कॉल करने की देरी है, भाई मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, 10 मिनट के अंदर 10 दोस्त हाजिर है वहाँ पे। तो क्या गांव के बारे में जानने के लिए स्टार्ट करें? चलिए, सबसे पहले तो हम आते हैं बिहार या फिर अन्य किसी भी राज्य की कहानी के ऊपर कि राज्य, अब राज्य के अंदर क्या क्या होता है? गांव होता है। क्या होता है?
गांव होता है। इस गांव की जो कहानी है ये सबसे महत्वपूर्ण आती है। हर एक गांव की एक अलग ही कहानी बन करके सामने आती है। हर एक गांव में एक प्रेम कथा चलती है, हर एक गांव में एक दुश्मनी चलती है। लेकिन फिर भी अगर कोई दिवाली का त्यौहार हो या ईद का त्यौहार हो, सबके सब साथ में मिलकर के मनाते हैं, चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो चाहे वो ईद का त्यौहार हो। क्यों? ये हमारी खासियत होती है कि हम एक गांव के हैं, एक समाज के हैं। अब समाज की बात तो मैं करूंगा नहीं, मैं सिर्फ गांव में करूंगा, क्योंकि गांव में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, जातीय बुनावट होती है। गांव में क्या होती है, अनेक प्रकार की जातीय बुनावट होती है। लेकिन मैं जातिगत ना जा करके मैं जाऊंगा सिर्फ कौन से, सिर्फ वहां के निवासी पे, गांव के निवासी पे जाऊंगा। मैं किसके ऊपर जाऊंगा, गांव के निवासी के ऊपर जाऊंगा कि खासियत क्या होती है एक गांव के अंदर। सबसे मेन बात क्या होती है निवासियों के ऊपर, कि सब दुख दर्द बांटते हैं। अगर किसी के घर में अनहोनी भी हो जाए ना गांव के अंदर, क्या बात है, क्या बात है, मेरे सभी भाई जुड़े हुए हो, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर मेरे भाई जुड़े हुए हो तो मैं चाहूंगा कि सभी भाई मेरे जुड़े रहें, और मैं आशा करूंगा कि आपको वो हर चीज़ गांव की बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बहुत खूब, एक बार शेयर और कमेंट जरूर कर दे, शेयर और लाइक कर दे मेरे को, कि हाँ मुझे पता चल जाए सभी भाइयों के लिए। तो गांव के निवासी होते हैं ये भोले भाले लोग होते हैं। कौन से होते हैं? ये भोले भाले लोग होते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, भोले भाले लोग। इनके अंदर छल कपट नहीं होता है, शहरों के जो लोग होते हैं उनकी तरह छल कपट नहीं होता है। ये दिल के साफ होते हैं मेरे भाई, दिल के साफ होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। ये हर किसी की खुशी में शामिल होना चाहते हैं, हर किसी की दुख में शामिल होना चाहते हैं, कि हम एक गांव से हैं, एक गांव से हैं। उस गांव की खासियत यही होती है कि दिल के अंदर गांव की मिट्टी की खुशबू जमी हुई होती है, और वो चाहते हैं कि हम एक बन करके रहें। लेकिन आज के दौर में, इस 21वीं सदी के दौर में, गांव में भी अब पॉलिटिक्स हो गया हुआ है। तो वो बात तो मैं करूंगा नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें, जो सकारात्मक बातें हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखिएगा। मैं एक, ओहो क्या बात है, क्या लोगो बनाया भाई, क्या बात है, क्या बात है। एक गांव की कहानी, बहुत खूब, बहुत खूब। एक गांव की कहानी। तो गांव में सबसे मेन चीज क्या होती है? गांव में लोग होते हैं, घर होती है, रोड होती है, और आत्मसम्मान होता है। गांव के लोगों में क्या होता है? सबसे चीज मेन होती है आत्मसम्मान, जो शहर के लोगों में नहीं होती है। एक सम्मान होता है, प्रतिष्ठित लोग। एक छोटा बच्चा भी जब गांव में निकलता है ना, ये उनका लड़का है, ये उनका लड़का है, ये कह करके उनको संबोधित, उस बच्चे को संबोधित किया जाता है। किसके नाम से? या तो फिर दादा के नाम से या पिताजी के नाम से उसको संबोधित करते हैं गांव के लोग। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। ये कौन है पता ही नहीं होता है। गांव के अंदर जो छवि आपकी बनी हुई होती है, जो आपके पूर्वज दादा परदादा जो बना के गए होते हैं, वो प्रतिष्ठित लोग वो छवि बना करके जाते हैं, उसी छवि के आधार पे आपको चलना होता है। अगर आप शहर में कुछ भी करते हो, आज के समय में शहर में आप कुछ भी करते हो, कबाड़ी वाले हो, छोटे छोटे काम करने वाले हो, लेकिन गांव के अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है, अपना असली रूप दिखाता है कि हाँ हम गांव के अंदर प्रतिष्ठित हैं। बेशक शहर में वो छोटा मोटा काम करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के समय में गांव के छोटे लोग शहर में आकर के अपने आप को हाई लेवल का बना करके जब जीते हैं, गांव में जा करके वो भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि हाँ ये बच्चा शहर में जाके पढ़ रहा है, ये बच्चा शहर में जाके काम कर रहा है, अपने परिवार को संभाल रहा है। सच है ना ये बातें? ये बिल्कुल ही सच है मेरे भाई। गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिल के साफ भी होते हैं, कुछ लोग थोड़े से मैले होते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूंगा। कंफर्म मेरे दोस्तों? क्या बात है, क्या बात है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, ये गांव का एक छोटा सा घर हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं, मैं ये घर क्यों लिया हूं, ये जो दरवाजा होता है ना, ये जो दरवाजा, इस दरवाजे को आप गौर से देखेंगे, ये थोड़ा सा ना झुका हुआ होता है। दरवाजा जो होता है थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और ये घर जो होता है ना, ये वाकई में घर होता है। इसमें जितने भी रहने वाले परिवार होते हैं वो सब घर के निवासी होते हैं। शहरों की तरह नहीं कि कौन कितने बजे आ रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन नहीं, इस घर के अंदर एक बच्चा क्या कर रहा है उस पर सबकी नजर होती है। जो घर के बुजुर्ग होते हैं
जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो सबके ऊपर नजर रखते हैं, पूछते हैं आप कहाँ गए थे बेटा, क्या आपने खाना खाया। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है, गांव के अंदर ही होता है ऐसा। इस बात से सहमत हैं तो लाइक कर दें मेरे चैनल को जरूर और सपोर्ट करें कि हाँ मुझे कुछ सीखना मिल रहा है। गांव के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसके बारे में, गांव के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने ईमाई मेरे से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस घर को देखिए, ये दरवाजा छोटा क्यों होता है। सवाल उठ के आता है ये दरवाजा छोटा क्यों होता है, क्योंकि किसी का भी घर हो गाँव के अंदर वो घर प्रतिष्ठित होता है और उस घर में घुसने से पहले हमें क्या करना होता है, सर झुका करके घुसना होता है उस घर के अंदर, क्योंकि वो घर का एक सम्मान होता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लो आप, लेकिन कोई भी आएगा तो हमेशा सीना उतान करके आएगा। लेकिन आपका जो घर का गांव होगा उसमें आपने जो दरवाजा लगाया है उसमें हर कोई क्या करता है, सर झुका करके एंट्री करता है, उसे घर कहते हैं। घर के अंदर हम आज के समय में चप्पलों को, जूतों को बाहर निकाल करके आते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिष्ठा होता ही नहीं है। गांव के अंदर प्रतिष्ठा मौजूद होता है। आप ये रोशनदान देख रहे हैं, घर के अंदर रोशनदान, ये किस लिए होता है। लोग कहते हैं हवा आने के लिए होता है, हवा आने के लिए नहीं होता है ये सब चीजें। मुझे कमेंट में बताएं कि ये रोशनदान किसके लिए होता है। और ये गांव का जो छप्पर आप देख रहे हो, ये छप्पर मेहनत का होता है मेरे भाई। गांव के अंदर ये छप्पर बनाने के लिए लोग अपना पूरा पुरखा गुजार देते हैं, तब जाकर के एक छप्पर मौजूद होता है गांव के अंदर। लेकिन यहाँ के बराबर में 10 बिल्डिंग का माला आपका क्यों नहीं है, उसका मोल नहीं कर पाएगा जो एक छप्पर का मोल होगा। इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि इसको मेहनत के पसीने से सींच करके इस छप्पर को बनाया जाता है, इस घर को बनाया जाता है। खून पसीने की कमाई लगा करके इस घर को बनाया जाता है, तब जा करके ये घर तैयार होता है। यहां शहरों में आप 10 माला 12 माला बिल्डिंग क्यों ना खड़ा कर दे, लेकिन इस घर का मोल आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये गांव का घर है, ये गांव की जमीन पे बनी हुई मेरा घर है। ऐसे आप हमेशा शहरों में कह सकते हो कंफर्म। ये जो स्टूल देख रहे हो आप, ये स्टूल जो आप देख रहे हो घर के बाहर बैठने वाले, यहाँ पे अनजान चाहे कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पे क्या कर सकता है, सिर्फ बैठ सकता है। यहाँ के दरवाजे पे कुत्ते नहीं होते हैं, यहाँ के दरवाजे पे कुत्ते नहीं होते। लेकिन शहरों में क्या होता है, शहरों में पहले कुत्ते लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि विश्वास उठ चुका है मानव से मानव पर। गांव में अभी भी ऐसा नहीं है। गांव के दरवाजे हमेशा ऐसे खुले रहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की ऐसी जरूरत नहीं होती है कि डायरेक्ट घर के अंदर घुस जाए। लेकिन शहरों में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया हुआ है, यहाँ पे डॉगी बांध दिया गया हुआ है, यहाँ पे चौकीदार रख दिया गया हुआ है। वो किस लिए, क्योंकि मानव से मानव का विश्वास उठ चुका है। यही हुआ है ना। ये भीड़ भरी सड़कों पे मानव को पहचान नहीं रहे, तो जानवरों को, जो अपना मानने वाले इंसान को छोड़ करके उसकी बात क्या करें हम। ये जो देख रहे हो, ये ताखा देख रहे हो, ये ताखा, ये जो ताखा देख रहे हैं आप, ये कोई आम ताखा नहीं होता है। ये गांव में स्पेशली बनाया जाता है सामान रखने के लिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर घर के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद ना हो तो कोई सा भी सामान हो तो यहाँ पे हम रख के चले जाएं, जिससे आने वाला इस घर वाला व्यक्ति क्या करे, उसको देखे कि ये व्यक्ति आया हुआ था, ये डाल करके गया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं घर पे ही हम क्या करते हैं, कोई ना कोई पेड़ उग जाता है, कोई ना कोई। गांव की जो मेन चीजें होती है ना, फल, आपने कभी सुना है, फल के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो ये जो गांव की जमीन है इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा और आगे जाता हूं कि ये क्या है। ये गांव की खेत देख रहे हैं आप, मेहनत से सींच करके इस खेतों को हरियाली लाई जाती है। मेहनत, खून पसीने की कमाई करके इसमें हरियाली आती है दोस्तों। सीजन बाय सीजन इसमें क्या किया जाता है। अब तो क्या हो गया है, ट्रैक्टर हो गया हुआ है, अब तो ट्रैक्टर है। लेकिन आज से 10 साल पहले चले जाओ तो इन्हीं खेतों में बैलों के द्वारा हल चलाया जाता था। धूप, आज जिस धूप में आप 10 मिनट नहीं टिक पाते हैं ना, उस धूप में किसान क्या करता था, बैलों को लेकर के मेहनत करता था, जुताई करता था। इस बात को हमेशा याद रखें दोस्तों। ये गांव की कहानी है। इस खेत में जो हरियाली आई है, इस हरियाली का कारण क्या होता है, हरियाली का कारण वही होता है, खून पसीने से होता है, तब जाके हरियाली आती है। और ये देख रहे हो आप जहां पे, इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताएं।
जहां पे आसमान और धरती एक साथ चिपकी हुई नजर आए, इसे क्षितिज अटारी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं इसको? क्षितिज अटारी। आज भी 9th और 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जहां पे धरती और आसमान चिपका हुआ नजर आए उसको क्या कहते हैं। इसे क्षितिज अटारी कहते हैं। क्षितिज का मतलब ऊपर, अटारी का मतलब नीचे। तो ये क्या हुआ है? एक साथ मिला हुआ नजर आ रहा है। इस बात को हमेशा याद रखें। ये गांव में ही देखने को मिलता है, शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। याद रखें, ये गांव की सड़कें कितनी खुशबूदार, कितनी अच्छी, टूटी फूटी से कच्ची सड़कें बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कच्ची सड़कें बोली जाती है। यही हमारे लिए सबसे बेस्ट था, जिनके ऊपर हम खाली नंगे पांव दौड़ा करते थे, जिनकी मिट्टी हमारे पैरों तले लगती थी। उसमें भी एक अलग ही मजा होता था, एक अलग ही मजा होता था। किसके अंदर? इस कच्ची सड़क के ऊपर। इस कच्ची सड़क के ऊपर जो अलग ही एक मजा होता था, जिसमें हम दौड़ दौड़ करके खेला करते थे, टायर ट्यूब जलाया करते थे, चलाया करते थे, दौड़ा करते थे। आज देखिए, जितने भी फौज में हैं बच्चे, आज उनसे पूछिए कि बेटा बचपन में क्या करते थे। सर, मैं बचपन में टायर चलाया करता था, घूमा करता था, खेला करता था, जिससे उनकी फिटनेस बनी थी। यह शहरों की आबो हवा में नहीं मिलेगी आपको, गांव की आबो हवा में मिलेगी मेरे भाई। इस बात को हमेशा याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घर देख रहे हो आप, ये देखिए इन सड़कों की हालत। आपको पता है, गांव के अंदर सड़कें जो ये कंक्रीट से बनी हुई, ये काली काली सड़कें शायद ही मिल पाती थी। एक गांव ऐसा भी होता था जहां पे अगर पहली बार अगर सड़क बने ना, लोग चप्पल उतार करके उस सड़क पे पांव रखते थे कि वो सड़क गंदी ना हो जाए। ये गांव की सोच होती है, ये असली गांव की सोच होती है कि वो सड़क गंदी ना हो जाए। हम चप्पल उतार करके उस सड़क पे चला करते हैं। ये गांव के लोगों की सोच होती है। सर, अगर आगे बढ़ना है तो आपको गांव से जुड़ना पड़ेगा। पुरानी पीढ़ी को नहीं भूलना है, इतिहास को कभी नहीं भूलना है। इतिहास भूल जाओगे तो वर्तमान कहां से लाओगे? इतिहास अगर याद रखोगे तो वर्तमान में सही से जी पाओगे। ये सड़कें साल नहीं, 2-2 साल, 5-5 साल तक नहीं बनती थी, और हमें मजा आता है इस सड़कों पे चलने में मजा आता था। कैसे? इसकी जो छोटी छोटी ये जो पत्थर हुआ करते हैं, इनसे हम लोग खेला करते थे। अगर ये सड़क बन जाती थी हमें मजा आ जाता था। काली सड़क बन गई है, लेकिन ये सड़कें ये हमेशा याद रखेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो पेड़ होता है इसका अलग ही महत्व होता है गांव में। ये जो पेड़ ये मौजूद है ना सड़क के किनारे, इसका एक अलग ही महत्व होता है। कैसे? देखिए, गांव के अंदर सबसे ज्यादा शीशम का पेड़ मिलता है, और आज के समय में शीशम सबसे ज्यादा महंगा हो गया हुआ है। ये ऐसी चीज होती थी गांव के अंदर जिसपे हम लोग खेला करते थे, दोल्हा पाती। शायद आप लोग नाम याद रखो। दोल्हा पाती एक खेल ऐसा है जो गांव के बच्चे खेलते हैं। पेड़ पे चढ़ने की जो खूबी होती है वो शहरों के लड़कों में नहीं है। यहां से ये डाली पर से बच्चे सीधा खेत में कूद जाएंगे, इधर कूद जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर स्टेमिना होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। उनके अंदर वो पावर होता है जिसे वो कूद करके उनका पैर भी कुछ नहीं कर पाता। इन सड़कों के जो बगल अगल में जो पेड़ होते हैं उनका अलग ही महत्व। कभी अगर हमें जरूरत पड़ी तो सूखी लकड़ी अगर मिले तो हम जलावन जला लेते थे। गांव की मिट्टी से जुड़ना है तो एजुकेशन पॉइंट से भी जुड़े आप, तभी आपको पता चलेगा कि गांव क्या होती है। लास्ट मेरा हेडिंग है सिर्फ ये, आप देख सकते हो जब गांव का एक सीन है जिसमें क्या है, अंधेरी रात है। आज भी गांव में जुगनुए, आप जुगनू को तो जानते ही हो। जुगनू, ये जो जुगनू होती है ना, रात में ना इतनी प्यारी लगती है, लेकिन ये शहरों में आपको नहीं मिलेगा जुगनू। क्योंकि शहरों में क्या क्या चीज़ मौजूद होता है? शहरों में होती है हवा दूषित होती है,
पानी दूषित होती है, वातावरण दूषित होता है, वातावरण दूषित होता है, यहाँ के खानों में भी दूषित है, खाना में भी दूषित है, खाना भी दूषित है यहाँ का, यहाँ की हर एक वो वस्तु दूषित है जो आप जान सकते हैं। अब क्लियर दिख रहा है सही भाइयों को? ये सब चीज दूषित होता है जिसको खा खा करके। यहाँ शहरों का खान पान क्या होता है? पिज्जा, बर्गर, बर्गर। लेकिन गांव में गुड़, चना, सतुआ, रोटी, मक्के की साग, मक्के की रोटी, उस पे घी लगा हुआ। क्या लगा हुआ? घी लगा हुआ। रोटी तो ऐसे ही खा जाते हैं। चटनी ले लिए, खाएं, चल दिए स्कूल। वो ओरिजिनल खाना होता है जिसे आज शहरों में देसी डाइट बोलते हैं लोग। आज शहरों में उसे क्या बोला जाता है? देसी डाइट के नाम से जाना जाता है। जो घरों में, गांव के हर एक घरों में क्या होता है? रोज खाना बनता है वो। और आज शहरों में उसे देसी डाइट के नाम से जाना जाता है। गांव में ऐसा नहीं होता है कि आटा कहीं और से है, नहीं, हमारे खेत का गेहूं रहेगा, उसको पिसवाएंगे, उसको खाएंगे। ये होता है। शहरों में तो कहीं से भी जाकर के उठा लाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि वो सच में गेहूं का आटा भी है या नहीं है, उसमें क्या क्या केमिकल मिला हुआ है नहीं पता होता है। लेकिन गांव में खुद से चक्की आटा जाकर के, आटा चक्की पे जाकर के अपनी गेहूं पिसवा करके खाते हैं लोग। तभी तो गांव के लोगों को देसी बोला जाता है मेरे भाई। इस घर के अंदर जो जो चीजें मौजूद है, क्या आप इन चीजों को पहचान सकते हो जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आए? आप इस देख सकते हो, इस घर के अंदर बिजली नहीं है, इस घर के अंदर बिजली नहीं है, लेकिन बिजली से भी बढ़ के है लालटेन। बिजली से भी बढ़ के क्या है? लालटेन, जो गांव में मिला करती है, जो किरासन तेल से जलती है। दिया, वो दिया जिससे पढ़ाई करते हैं बच्चे। और आज के समय, आज से 10 साल पहले की बात बता दें तो उस दिए में तेल डालने के लिए बच्चे तरसते थे कि काश इस दिए में मैं तेल डाल दूं और पढ़ाई कर लूं। वो ही रोशनी है जो पूरे देश को रोशन कर देती है। वही रोशनी में पढ़ने वाले बच्चे देश को रोशन करते हैं। उस दिए की रोशनी में पढ़ने वाले बच्चे ही देश को चलाते हैं। यहाँ शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो ये बिजली की लाइट चलती है, इतनी जो लाइट जल रही है, आपको हवा मिल रहा है, एसी का हवा मिल रहा है, उसमें बच्चे पढ़ के क्या आपको लगता है कि देश को चलाने वाले बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। वो सिर्फ अपना ऐश देखेंगे, आराम देखेंगे। थोड़ी सा भी पसीना है ना तो एसी डबल कर देते हैं। लेकिन गांव के बच्चे पसीने में ही पढ़ते हैं, कहते हैं मुझे मज़ा आता है, नींद नहीं आती है पसीने में, मुझे पढ़ाई और करना पड़ता है, और वो हमेशा भेजे में घुसती है। लेकिन एसी में पढ़ने वाले बच्चे, पंखे के नीचे पढ़ने वाले बच्चे, क्या होता है? जल्दी से जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उनको बॉडी को आराम मिल जाता है। कंफर्म। आप ये देखिए, इस पेड़ को देखिए जरा, इस पेड़ को जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा इस पेड़ से शुद्ध वायु मिलती है उन बच्चों को, इन्हीं पेड़ों से जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। ये घर के अंदर जब ये सोते हैं तो इनको बेफिक्र होकर के सोना पड़ता है कि हाँ हम कल सुबह उठेंगे, फिर से वही प्रतिक्रिया रहेगी। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। पता नहीं कब बिल्डिंग ढह जाए, कब क्या हो जाए, कब लाइट चली जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शहरों के बच्चों में, लाइट की प्रॉब्लम होती है। जो लाइट अगर एक बार चली जाए तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। आप इस चंदा मामा को जानते हो ना? चंदा मामा को, इस चंदा मामा की वजह से ही आज कितने सारे बच्चे चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इस चंदा मामा पे है क्या, इस चंदा मामा में आखिर है क्या जो बचपन में हमें बताया जाता था। एक कहानी, एक लोरी सुनाई जाती थी जिससे हम सो जाया करते थे। लेकिन इस चांद पे है क्या? आज हम चांद पे भी पहुंच गए। चांद तो छोड़ो, दूसरे ग्रह पे भी पहुंच गए हुए हैं। जबकि हम लोग जब सुबह रात को जब इसको देखा करते थे तो ऐसा लगता था कि कितनी दूर है ये और कितना पास है ये।
आज इन ग्रहों को छान मारने की क्षमता सिर्फ मानव के अंदर है। ये घर, गांव का घर जो होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। रात को किसी चीज का डर नहीं होता है। कुछ बच्चे मेरे को बोले कि भैया रात में क्या होता है कि भूत ऊत आते हैं। क्या सच में गांव में भूत होता है? क्या आपने गांव के बारे में पढ़ा अच्छी तरीके से? क्या स्टडी किया अपने गांव को अच्छी तरीके से कि हमारे गांव में क्या क्या चीज मौजूद है? स्कूल का क्या महत्व है? आपके स्कूल का क्या महत्व है? गांव के स्कूल जो होते हैं, गांव का जो स्कूल है उसका क्या महत्व है? इस चीज को आपको करने के लिए आपने स्कूल गए, गेट पे जा करके देखिए कि वो बचपने में आपने क्या क्या चीज किया था स्कूल के अंदर। गांव के चौराहे पे जाइए, उस चौराहे को जरा देखिए गौर से। अब जब आप शहरों में रह रहे हो ना, तो एक बार गांव के चौराहे पे जा करके देखो कि क्या है नहीं है। अब जब करो, समझो इस स्कूल का महत्व उसी बच्चे से पूछो जो क्या करता हो, अध्ययन करता हो। अध्ययन जो करता हो उसी बच्चे से पूछो। स्टडी करने वालों से पूछो कि इस स्कूल का महत्व क्या है। खेत के बारे में जानना है, किसान से पूछो। उस हरियाली का महत्व किससे पूछोगे? लोगों से नहीं मेरे भाई, उस जानवर से पूछो कि वो हरियाली क्या है। घर के मुखिया क्या है गांव के अंदर, घर के अंदर प्रतिष्ठा क्या है। ऐसे ही अगली वीडियो में आएंगे हम गांव के ऊपर कि आगे गांव में क्या क्या चीजें मौजूद होती है। सभी मेरे श्रोतागण और मेरे भाई जो अध्ययन कर रहे हैं, एक बार अपने गांव जाए, इस चीज को ऑब्जर्व करें कि गांव की उस हरियाली का क्या महत्व है। और अगर हरियाली को देखना है तो एक बार गांव जरूर जाए। ओके, एजुकेशन पॉइंट को एक बार लाइव सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो।